आदिदेव नमस्तुभ्यं आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करं दिवाकरं नमस्तुभ्यं प्रभाकरं नमोस्तुते। अगर तुम न होते जहां में प्रभु जी, अगर तुम न होते जहां में गुरु जी, तो न जाने हमारा तो क्या हाल होता। अगर तुम न होते जहां में प्रभु जी, अगर तुम न होते जहां में प्रभु जी, जहां में प्रभु जी, जहां में प्रभु जी, तो ना जाने हमारा भी क्या हाल होता। अगर तुम न होते जहां में प्रभु जी, गमों की दरिया में बहते ही जाते, गमों की दरिया में बहते ही जाते। ये पाठक बिना किस्ती खाता था गोता। अगर तुम न होते जहां में, मेरे मन में भी तुम हो, मेरे तन में भी तुम हो, मेरे मन में भी तुम हो और तन में भी तुम हो। मेरे मन में भी तुम हो, तन में भी तुम हो। जिधर देखूं स्वामी उधर तुम ही तुम हो। अमीरों के घर में है जलवा तुम्हारा, अमीरों के घर में है जलवा तुम्हारा। गरीब पाठक के घर में भी तुम हो। तुम्हारा सहारा बिना पाए स्वामी, तुम्हारा सहारा बिना पाए प्रभु जी। ये पाठक सी सखियां तो भर भर के रोता। अगर तुम न होते जहां में प्रभु जी, अगर तुम न होते जहां में प्रभु जी, तो ना जाने हमारा भी क्या हाल होता। अगर तुम न होते जहां में प्रभु जी, अगर तुम न होते जहां में प्रभु जी, अगर तुम न होते जहां में प्रभु जी। आदरणीय परमादरणीय हमारे सभी कथा श्रोता, आज हम कृष्णा कैसेट के सौजन्य से आपके सामने महाभारत के माध्यम से
अश्वमेध यज्ञ की कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। महाभारत मैदान में महाभारत मैदान में गए पांडवा जीत, तो मनमोहन कहने लगे धर्मराज से नीत। महाभारत के मैदान में 18 अक्षौणी सेना का विनाश हो जाने के बाद पांडवों ने विजयश्री का झंडा अपने हाथ में ले लिया। पांडवों के शिविर में भगवान श्री श्याम सुंदर ने एक सभा का आयोजन किया। अपने सगे संबंधियों को भगवान कन्हैया समझाने लगे। मोहन रे समझाए पांडु कुल बैठो सुन रहे, बैठो सुन रहे रे पांडु कुल बैठो सुन रहे। अरे मनमोहन रे समझाए पांडु कुल बैठो सुन रहे। भगवान कन्हैया ने सभी अपने स्वजन समुदाय को एकत्र करने के बाद धर्मराज के हाथ जोड़े और विनय करते हुए कहने लगे, धर्मराज भैया हमारी एक बात सुनो। धर्मराज कहने लगे, कृष्ण सुनाओ, क्या बात है? मोहन रे समझाए सुनो चितलाय वीर बलदाई, और तुम महाभारत लो जी तेरे त्यारी ध्वजा स्वर्ग मंडराई। तुम महाभारत लो जी तेरे त्यारी ध्वजा स्वर्ग मंडराई। भगवान कन्हैया धर्मराज से कहने लगे, बड़े भैया तुम मानो मेरी बात प्रेम से तात रहो तो समझाई, रहो तो समझाई। तुम विश्व विजयी बन जई और त्यारी है जाएगी रुसवाई। तुम विश्व विजयी बन जई और त्यारी है जाएगी रुसवाई। और भगवान कन्हैया क्या बोले? अरे अश्वमेध यज्ञ रचा दो भैया, जो सुनियो जी वचन हमार कई, और पूजन करे घोड़ा छुड़वाए दो, जाने तो मेरे सभी संसार। ब्राह्मण ऋषि मुनि सब बुलवाले, उन्नो तो सब कूदे तो कराई, और कुन भगोता सब बुलवाले, भोजन सब को देव करवाई। अरे ब्राह्मण ऋषि मुनि सब बुलवाले, उन्नो तो सब को देव करवाई। कुन भगोता सब बुलवाए, भोजन सब को देव करवाए। भैया सुनी कृष्ण की बात, धर्म सुत की राय चारी है। दादा सुनी मोहन की बात, धर्म सुत की राय चारी है। भगवान कन्हैया ने कहा, बड़े भैया
आपने महाभारत का मैदान जीता है और आप हमारे कहने से एक अश्वमेध यज्ञ करा दीजिए। अरे भैया, जैसे ही अश्वमेध यज्ञ को नाम सुनो, भीमसेन कहने लगे, मनमोहन, तुम जब हम लोगों को सलाह देते हो तो बिगड़ने की देते हो, बनने की सलाह नहीं देते हो। कन्हैया कहने लगे, भीम, तुम नहीं समझोगे कि हमारी क्या नीति है। हम ये चाहते हैं कि ये महाभारत के मैदान में जितने लोग मारे गए हैं, इनकी आत्माओं को शांति भी मिलेगी और महाभारत के मैदान के नाम से तुम लोग विश्वविख्यात नहीं हो सकते। इसलिए विश्व विजयी होने के लिए अश्वमेध करना जरूरी है। धर्मराज ने एक बार तो आनाकानी में मना किया और कहने लगे, कृष्ण, तुम सब समझते हो कि आजकल मानसिक संतुलन सबका बिगड़ा हुआ है। जिन हमारे वीरों ने वीर गति पाई है, उनकी आंखें हमारी आंखों में डाल करके कुछ बातें करना चाहती हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इस समय यज्ञ किया जाए। इस समय तो हमारे मन में आती है कि जी भर के रोया जाए। उन भाइयों की याद में, उनकी आत्माओं को शांति के लिए हम अपने घुटनों में मुंह दे दे के फक के रोएं। लेकिन कृष्ण, जहां तुम यज्ञ की बात करते तो मेरे शरीर में रोमांच खड़ा हो जाता है। शुभ कर्म कैसे टाला जाए। एक बात है धर्मराज, वैसे आप मेरी बात को माने या न माने, वैसे मैंने आपसे बात तो ठीक कही है। भगवान कन्हैया की बात का समर्थन करते हुए अर्जुन कहने लगे, हाँ भैया श्री, मनमोहन सही कह रहे हैं, यज्ञ होना भी चाहिए। तब तक कुंती माता कहने लगी, बेटे धर्मराज, जो हो गया उसे हो जाने दो, और जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा हुआ। मेरे पुत्र, तुम कन्हैया की बात को टालो नहीं। इन्हीं के द्वारा तुम्हें विजयश्री का खिताब मिला है। भगवान कन्हैया के कहने से यज्ञ की तैयारियां होने लगी हैं। ब्राह्मण ऋषि मन बुलवा के अब यज्ञ की भई तैयारी। अरे ब्राह्मण ऋषि मन बुलवा के अब यज्ञ की भई तैयारी। और भीमसेन से बोली रे, और भीमसेन से बोली रे बेकुंती महतारी। कुंती माँ ने भीमसेन से कहा, बेटा भीम, एक बात याद रखना, तुम कृष्ण के साथ यज्ञ करने जा रहे हो, कोई छिछोड़पन करने नहीं जा रहे, युद्ध करने नहीं जा रहे। इसलिए एक बात सुनो। क्या है माँ? यज्ञ करने को चालिए तज माया अभिमान। देखिए माता ने कैसी शिक्षा दी भीमसेन को। यज्ञ करने को चालिए तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे पड़ कोई कोटि न यज्ञ समान। इसलिए किसी कार्य को करने से पहले उसके बारे में सोच लेना चाहिए, अच्छा है या बुरा है। यज्ञ की तैयारियां होने लगी। भगवान कन्हैया ने कहा, महाराज, जब आपके नगर के सभी लोग भोजन करके चले जाएंगे तब ये हमें पता लग जाएगा कि हमारा भोजन अनुष्ठान पूरा हो गया। तो वही भीमसेन कान लगे, जो कैसे मालूम पड़ जाए कि पूरा भाव का ना है भाव। भगवान कन्हैया बोले, भीम भैया, ऐसा करते हैं, एक बड़ा सा घंटा अपने भवन में लटकाए लेते हैं। अच्छा, झुकाए को लटके घंटा है? अरे सुनो तो सही भीम, तुम हर बात में अपनी बात को उड़ा देते हो। इसलिए हम घंटा टंगवा रहे हैं कि जब हमारे यहां सब लोग भोजन करके चले जाएंगे तो घंटा अपने आप बजने लगेगा, तो हम समझ लेंगे कि हमारा भोजन अनुष्ठान पूरा हो गया। लेकिन भीमसेन के दिमाग में यह कोई बात नहीं आई। भीमसेन कहने लगे, बात बताओ कन्हैया,
अगर भोजन करने वाले लोग यहां आएंगे भोजन करने तो उनकी पत्तल कौन उठाएगा? बताओ कौन उठाएगा? उनके हाथ पैर कौन धुलाएगा? पांडाल की सफाई कौन करेगा? भगवान कन्हैया मुस्कुरा कर कहने लगे, भीम जब यज्ञ आप कराएंगे, धन व्यय आप पर खर्च करेंगे, तो पत्थर उठाने का काम हमारा रहा, सफाई हम करेंगे, साधु संतों के चरण हम धोएंगे। होने दो यज्ञ। यज्ञ शुरू हो गया। आने जाने वाले आते जाते हैं, भोजन करने वाले भोजन करके जा रहे हैं। धर्मराज के दरबार में बड़ा आनंद आ रहा है। भीमसेन सोचे मन में, जे कैसी यज्ञ रचाई है, और जो घंटा काए न बज रहे, हमें मोहन देव बताई है। हे मोहन, ये बताओ घंटा क्यों नहीं बज रहा है? भीमसेन की बात को सुन के कन्हैया कहने लगे, भीम भैया, ऐसा लगता है जैसे भोजन करने के लिए कोई बाकी रह गया है। तो भीम क्या कहने लगे, हाथ पकड़ के मोहन को जो भीमा ने वचन सुनाओ है, पांचों भैया हम रह गए न, तुमने भोजन खाओ है। अभी तो हमने आपने भोजन नहीं किया तो घंटा बजेगा कैसे? भगवान कन्हैया कहने लगे, भीमसेन ये तो कोई बात नहीं, अभी भोजन करने के लिए कोई महान व्यक्ति रह गए हैं। कौन है वो? भगवान कन्हैया ने बताया कि यमुना नदी के किनारे पर जाति के स्वपशडोम एक महात्मा बैठे हुए हैं, उन्होंने भी भोजन नहीं किया है। भीमसेन कहां लगे, जब पहले 9 तो भिजवा दे तो खाए भी काय को नहीं आयो, जाको मतलब जाके तो बीमार हुए है, ओके भाई भूखने लगी हुई है। मोहन ने कहा ऐसी बात नहीं, जाइए संत भगवान को बुला के लाइए, उन्हें भोजन कराइए, उसके बाद घंटा अपने आप बज जाएगा। मेरे भगवत प्रेमियों, भीम गए, महात्मा को जाकर के न प्रणाम किया और कहने लगे, बाबा जब सुबह से हमारा निमंत्रण आया है तो तुम फिर भोजन करने के लिए क्यों नहीं गए? स्वामी जी कहने लगे, लल्ला वृद्ध शरीर है हमारा, चला फिरा जाता नहीं, हमारे लिए 2 टुकड़े यहीं ले आता, हम उसे यहीं पा लेते। जब हमने वहां पर इतना पैसा खर्च किया है भोजन कराने के लिए, तो तुम्हारे यहां क्यों ले आते? अब लल्ला हम पर चलो ही ना जाते तो बता कहां करें, चलो हमारे साथ। संत भगवान भीम से कहने लगे, लल्ला जब खुटी पे हमारी माला टंगी था, हमें उठा के दे दिए, ला हम चलें तेरे साथ। माला का नाम सुनते ही भीमसेन के हृदय में घृणा के भाव उभरने लगे कि जाति का भंगी है, उसकी माला को मैं छूं, ये मेरा धर्म नहीं कहता है, लेकिन फिर भी बेमन से माला को उतारने का प्रयास किया है। अरे जाने आगे कुहा तुरे बढ़ायो, भीमसेन ने बिना श्रद्धा के खूंटे की ओर अपना हाथ बढ़ाया। अरे जाने आगे कुहा तुरे बढ़ायो, और जाने माना में झूमा तोरे गमायो। ये जाति के हरिजन की माला है, उठानी तो पड़ेगी,
और जैसे ही भीमसेन ने खूंटी से माला को उतारने का 1000 बार प्रयत्न किया, लेकिन माला को उतारने में विफल रहे। क्यों? भगवान कन्हैया ने अर्जुन से गीता में कहा था, अश्रद्धया होतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत अश्दित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। बिना श्रद्धा के द्वारा किया हुआ काम हमेशा दुखदायी होता है। अरे माला नाय उतरी रे खूंटा से, पवन पुत्र मन गौ दहलाई। और वापिस लौट बिरन ढिंगया ऐसे बानी दई सुनाई। आओ जाति को भंगी ऐसे बाणी कोई सुनाई। तब मन मोहन समझावन लागे, भीमा ध्यानुज दो गमाए। और मति बिगड़ गई भीमा तेरी, संत की निंदा दई सुनाए। और निंदा होते संत की देखी, भीमा हम पे जाति न भाई। धर्मराज तुम जल्दी जइयो, संत को जल्दी लियो बुलाए। बिन को पास बुलाए के भवन में, और तुम भोजन दियो कराए। इतनी सुन के धर्मराज जी फौरन चल दे अर्चित लाए। फौरन पहुंचे फिर मुन के डिंग, बिन ने बात अज दई सुनाए। जाके शीश झुकाए दो बिन ने, ऐसे के न लगे जो समझाए। जल्दी चलियो तुम महलन को, भोजन त्यारो पर सो जाए। संत मुनियों कहने लागे, भैया सुनियो जो वचन हमारे। धर्मराज ने जाकर के स्वामी जी को प्रणाम तो किया, लेकिन श्रद्धा नहीं बनी। जो दशा भीम की हुई वही दशा धर्मराज की हुई, वही दशा नकुल सहदेव अर्जुन की हुई। महात्मा जी नहीं आए। कुंती कहने लगी, कन्हैया भैया अगर हमें आश्वासन मिल जाए तो क्या स्वामी जी को मैं ले जाने को जा सकती हूं? हाँ बहन तुम जा सकती हो। द्रौपदी जब चली है, अपनी कुंती सासुल के चरणों को छूकर भगवान कन्हैया से कहा, भैया हमेशा तुमने मेरी लाज रखी है, अब के इस यज्ञ मेरी लाज और रख दो। ये घंटा बज जाए, यज्ञ सफल हो जाए। बहन घबराने की बात नहीं है, तुम जाओ और स्वामी जी को आदर के साथ बोल के लाओ। द्रौपदी मन रही शर्माए, शर्माए रे, जे मुनि के पास में चल दीनी। द्रौपदी मन, हाँ द्रौपदी मन रही शर्माए, शर्माए रे, बाबा के पास में चल दीनी। द्रौपदी ने जाकर के संत भगवान के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया और बोली, बाबा तुम सुनो संत मेरी सुज्ञानी, तुम सुनो संत मेरी सुज्ञानी। तुम सुनो संत मेरी सुज्ञानी, मैं पास में आ गई पटरानी। तुम्हें गोदी में, हाँ तुम्हें गोदी में लेंगी उठाए, उठाए रे, बाबा जी के ढिंग चल दीनी।
द्रौपदी स्वामी जी को विनय करके ले आई और भोजन कराया। भोजन जैसे स्वामी जी ने किया और यज्ञ का घंटा टनाटन अपने आप बजने लगा। बोलिए कृष्ण भगवान की। भगवान कन्हैया कहने लगे, धर्मराज अनुष्ठान पूरा हुआ, घोड़े को मंगवाया जाए, उसका तिलक कराया जाए, अर्जुन को बुलाया जाए, उन्हें समझाया जाए। अरे घोड़ा लो मंगवाए, कृष्ण ने जिगिरा रे सुनाई है। और मैया ले बुलवाए का घोड़ा है, देव पुजवाई है। अरे तुरंत घोड़ा मंगवायो है और सोने की थाली लेकर के घोड़ा पुजवायो है। भगवान कन्हैया ने घोड़े का पूजन करा दिया। पूजन कराने के बाद एक कागज कलम हाथ में लेकर के भगवान कन्हैया ने पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा पप्पू भाई? कागज कलम मंगाए मोहन ने, ऐसी जे पाती लिखी बनाई। अरे पंडित सुबन को जे घोड़ाए, समझो मती वीर बलिदाए। ये पांडवों के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। जो कोई इसे पकड़ेगा रण के दूल्हा अर्जुन से युद्ध करना पड़ेगा। और जो इस घोड़े को पकड़ने की क्षमता न रखता हो, अपने सिर से ताज उतार करके अर्जुन के चरणों में रख करके क्षमा मांग ले। ऐसी पाती लिखी मोहन ने, घोड़ा की गर्दन दई बंधाई। अरे अर्जुन पास बुलाए ले बिनने, और तब ऐसे दई तो समझाई। रण के दूल्हा अर्जुन भैया, मेरी बात सुनो जो चितलाई। और रण के दूल्हा अर्जुन भैया, मेरी बात सुनो जो चितलाई। और बनू सारथी तेरो, अब के तुम रथ में देखो बैठो जाए। हम तुम्हारे सारथी बन के तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम रण के दूल्हा बन के रथ में जाके बैठो। भगवान कन्हैया का ये शब्द अर्जुन को ऐसा लगा मानो 1000 बिच्छू ने डंक मार दिया हो। और आंखों में लालमा भर के अर्जुन भगवान कन्हैया से कहने लगे, मनमोहन अरे महाभारत तो हमने जीतो है, जाने सकल सभी संसार। अरे महाभारत हमने रे जीतो है, जाने हमें सकल संसार। और अब के हम अकेले जामेंगे, तुम नहीं चलियो मदन मुरार। अर्जुन ने आंखें गर्म करते हुए कहा, कन्हैया महाभारत के मैदान के बाद सब लोग ये कहते हैं कि पांडवों ने महाभारत कृष्ण के बलबूते पर जीता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप द्वारका में रहो या हस्तिनापुर में रहो, अब की बार हम अकेले युद्ध करने के लिए जाएंगे। देखा अर्जुन के मन में कैसे भाव भर के आए हैं? क्या बिना कन्हैया के किसी की खैर है? धन्य है रे अर्जुन।
जाकी सेना पीछे चल रही रे, जाको बढ़ियो बाजो यगारी। जाकी सेना आगे बढ़ रही रे, अब चल दो बाजो यगारी। अब ताके पीछे चल रहो रे, कुंती को बलधारी। महाराज कृष्ण को कर दीनो अपमान, बिना कृष्ण के फतेह नहीं है जाने सभी जहान। तेरी मत पे पत्थर पर ये कल तेरी काए बोराई, तेरी मत पे पत्थर पर ये कल तेरी काए बोराई।